धर्मांतरण बहुत गंभीर मुद्दा है और मतलब बहुत ही गंभीर भी है और अपराध है, कानूनी दृष्टि से भी, नैतिक दृष्टि से भी। किसी व्यक्ति को आप प्रलोभन दे के, दबाव डाल के, डरा करके, लालच दे करके या कोई भी किसी तरह का अतिरिक्त लाभ दे करके आप उसका अगर धर्मांतरण कराते हैं तो हमारे यहाँ कानूनी दृष्टि से भी अपराध है और अनैतिक भी है और निश्चित रूप से वो गंभीर चिंता का विषय भी है। और ये धर्मांतरण मतलब मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी दोनों तरफ से होता है। आपको पूरा नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियन बन गया, 90% स्टेट्स में, नागालैंड वगैरह में आप देखिए जो है वो है। और उसका वो ये मान लिए पैसा दे के या करते हैं, वो सेवा भाव के जरिए आता है, करते हैं। तो एक तो रामगोपाल जी की बात से हम सहमत हैं कि पहले तो हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि हमारे धर्म में भी वो चीज़ें कम से कम जो हमारा वंचित तबका है, जो हमारा आदिवासी समाज है, दलित समाज है, जिनको हमने दूर रखा है, आज भी वो घोड़े पर चढ़ते हैं तो वहाँ जो है उनको उतार दिया जाता है, मूछें नोच ली जाती हैं, ये सब घटनाएं जो है होती हैं। इस पर भी इंटरवीन करना चाहिए और समाज के इन वर्गों को अपने साथ हमें एकोमोडेट करना पड़ेगा। नंबर एक, कानून की जहाँ तक बात है तो हमारे जो मित्रों ने कहा कि निश्चित रूप से हम सब उसके लिए ये जिम्मेदार वो प्रशासन स्थानीय है। शुक्ला जी ने बहुत विस्तार से बताया और बिल्कुल सही बात है। कल मैं एक चैनल पे था तो उसमें इसी पे बहस हो रही थी और उसमें वोटिंग हुई तो 77% लोगों ने कहा कि साहब धर्मांतरण जो हो रहा है फोर्सेबल, वो आरोप सही है। तो उस पर हमारे एक दो विश्व हिंदू परिषद के मित्र थे, वो नारे लगाने लगे जय श्री राम जोर जोर से वहीं प्रोग्राम में ही। मतलब उनको लगा जैसे उनकी बड़ी विजय हो गई हो। तो मैंने उनको पॉइंट आउट किया, हमने कहा साहब ये विजय नहीं है, आपके ऊपर सवाल है। आपके ऊपर सवाल मतलब जो आप बीजेपी के लोग हैं, 11 साल से आपकी सरकार है देश में और देश के अधिकांश राज्यों में 20-20, 30-30 सालों से आपकी सरकारें हैं। उत्तर प्रदेश में भी अब दूसरा टर्म पूरा हो रहा है, गुजरात में 25 साल से है, 30 साल हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सारे राज्यों में आप देखिए। तो सबसे बड़ा सवाल तो आपके ऊपर है ये कि आप जो धर्मांतरण के सबसे बड़े विरोधी होने का दावा करते हैं, आपके शासनकाल में अगर धर्मांतरण हो रहा है और ये झांगुर बाबा जैसे, कथित बाबा जैसे लोग फल फूल रहे हैं और उनके खिलाफ लड़ाई भी एक मुस्लिम ही कर रहा है जैसा कि, तो इसका मतलब सवाल तो आपके ऊपर है ना। और आप नारा लगा रहे हो तो नारा लगाने से बात नहीं बनेगी। कुछ पिछली सरकारों को आप दोष देते थे जब आप सत्ता में आए थे, आज आपके ऊपर उंगली उठ रही है। तो ये बात सही है। अब ये ठीक है कि मुख्यमंत्री सीधे नहीं पता होगा, लेकिन एलआईयू क्या करती है, लोकल इंटेलिजेंस क्या करती है, तो डे टू डे रिपोर्ट जाती है आईजी इंटेलिजेंस को स्टेट की। मैं आपको बताऊं कि एक मेरठ में मैं था तो खाली एक जगह दंगों के बाद नारा कोई शैतान शरारती तो लिख गया था, पाकिस्तान की जिंदाबाद का नारा, तो उस पर एलआईयू पूरा हिल गया था ऊपर से नीचे तक। लखनऊ से वो आ गई, कैसे आया, जबकि लड़कों ने बदमाशी की थी जानबूझ करके। तो वो एलआईयू जो है क्या कर रहा है, सेंट्रल आईबी क्या कर रही है, इंटेलिजेंस। और ये खाली धर्मांतरण का मुद्दा नहीं है, धर्मांतरण के जरिए जिस तरह की फंडिंग हो रही है तो इसमें आतंकवादी संगठनों का भी उनको संरक्षण मिल सकता है। ये बहुत बड़ा खतरा है, ये भी जांच में सामने आएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि खाली नारेबाजी से काम नहीं बनेगा, ग्राउंड पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा कि हमारे मित्र हर्षवर्धन जी ने इनका बड़ा प्रिय शब्द है फ्रॉड सेकुलरिज्म, तो मैं फ्रॉड नेशनलिज्म भी कहता हूँ कि खाली नारे लगा करके आप जो है उस पर राजनीति करें, उससे बेहतर है कार्रवाई करें और रोकें। और जो मान लीजिए जो कार्रवाई हो रही है उसका अगर कोई विरोध करता है तो उसको जनता अपने हिसाब से देखेगी। भाई अगर कोई झांगुर बाबा के पक्ष में खड़ा होता है, मान लीजिए कोई राजनीतिक दल ऐसे तत्वों के पक्ष में, तो जनता उसका हिसाब कर देगी चुनाव में, और जो करती है। बाकी आप कार्रवाई करिए, आप इसको राजनीतिक मुद्दा आप बनाएंगे और आप नारेबाजी करेंगे और इसको वोट कंसोलिडेशन का मुद्दा बनाएंगे तो वो भी फिर छद्म राष्ट्रवाद है, वो फ्रॉड नेशनलिज्म है। जैसे ऐसे तत्वों का समर्थन फ्रॉड सेकुलरिज्म है, ऐसे ही इसको नारे बना के इस पर राजनीति करके और इसको वोट कंसोलिडेशन का मुद्दा बनाना वो फ्रॉड नेशनलिज्म है। तो दोनों से बचने की जरूरत है, फ्रॉड सेकुलरिज्म से भी और फ्रॉड नेशनलिज्म से भी। ग्राउंड पर कार्रवाई करिए, कोई सरकार हो। धर्मांतरण का कानून तो पहले से बना हुआ है, काफी पुराना कानून, ऐसा नहीं है राज्यों में बाद में बनता रहा, लेकिन केंद्रीय स्तर पर तो पुराना कानून है ये। लेकिन अमल के नाम पर जो है मामला जीरो है। और मैं आपको बताऊं, एक 70 के शुरुआती दशक के इमरजेंसी से पहले की बात है, ये बात कहीं रिकॉर्ड पे भले नहीं होगी लेकिन अपने इंटेलिजेंस सूत्रों से हमको मालूम है
कि पूर्वोत्तर में संघ को प्रोत्साहित किया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने कि जाइए वहाँ धर्मांतरण ईसाई मिशनरी कर रहे हैं, हम तो अपने स्तर पर जो सरकारी कार्रवाई कर सकते करते हैं, आप लोग जाके उसको रोकिए। ये मतलब पुराने कांग्रेसी नेता और पुराने जो लोग हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की, और कई पुराने संघ के जो शीर्ष नेता थे उन्होंने भी इसकी पुष्टि की कि हाँ उन्होंने इस तरह कहा। तो ये चिंता का विषय तब से है, और इसलिए मुझे लगता है कि इस पर सभी दलों को इस गंभीर मुद्दे पर एकमत होना चाहिए। ये सही है कि इस्लाम को लेकर एक बहस है, मान लीजिए एक वहाबी इस्लाम है जो कहता है कि पूरी दुनिया इस्लाम हो जाए, दूसरा एक सूफी इस्लाम है जो अस्तित्व की बात करता है, उसमें भी अलग बहस है। फिर जो मुस्लिम कंट्रीज वहाँ भी तो मारकाट हो ही रही है ना। पाकिस्तान में जो है वो बलूचिस्तान वाले रोज़ मार रहे हैं, वो उनको मार रहे हैं, अफगानिस्तान में तालिबान और दूसरे लड़ रहे हैं पूरे खाड़ी में। तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम अगर पूरी दुनिया में आ जाएगा तो बड़ा ऐसा शांति का हो जाएगा, और सब वहाँ भी लड़ाइयाँ आपस में भी लड़ते रहे हैं। आदिकाल मध्यकाल में भी जो मुस्लिम शासक थे एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। तो धर्म अकेला ऐसा नहीं है कि वो जो आपको जोड़ दे, लेकिन ये जरूर है कि एक इस्लाम में एक सेक्ट है जो प्रभावी है, जो सऊदी से इसकी फंडिंग होती है, कि जो इस्लाम के प्रचार और प्रसार के लिए हर तरह से सारा काम करता है। और आज नहीं, मैं तो जब मेरठ में तैनात था उस वक्त लीबिया के लिए फ़ौज की भर्ती हो रही थी यहाँ से, और वो स्टोरी मैंने ब्रेक की थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर जिले के कुछ गांवों से, और जाकर के उसमें फिर कार्रवाई हुई थी। आप देखिए जो उस समय जब लड़ाई, तो कुल मिलाकर के ये सब रैकेट बहुत जड़ें गहरी हैं इनकी, और इनका पर्दाफाश होना चाहिए। इनके खिलाफ कोई भी सरकार हो सख्ती से कार्रवाई करे, और किसी तरह का इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। खाली राजनीति होगी तो दिक्कत होगी, कार्रवाई होनी। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।